अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़, आज का हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैंने रात ही जलेबियाँ ख़रीद ली थी और मैंने सोचा था सुबह दूध में डालकर तो इसको खाऊंगी। एक्चुअली रात को ही मुझे भिगोनी थी, लेकिन मैंने भिगोई इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं। पूरी रात ओवरनाइट पड़ी रहे ना, तो वो इतनी फूली फूली और इतनी लिचलिची मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा सुबह गर्म दूध डालूंगी, हल्की सी फूल जाएंगी तो उनसे ही मैं गुजारा कर लूँगी। और ऐसा ही हुआ। ये हमारा इस तरह से ब्रेकफास्ट मेरा हो गया। और बच्चों के लिए मैंने ग्लास में दूध डाल दिया था और मैंने सोचा ये रस वगैरह खा लेंगे। तो मैंने जलेबियाँ इनको ट्राई कराई तो इनको वो भी अच्छी लग रही थी, खा रहे थे। तो जी इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट वाला सेगमेंट हो गया ख़त्म और बच्चे चले गए स्कूल। तो मैंने हबी ने जो भेजे हुए थे क्लिप्स छोटे छोटे वो देखने लगी और बहुत ही अच्छे भी लगे और इससे पिछली यादें भी मेरी ताज़ा हो गई। एक बार मैं कराची गई थी, वहाँ समंदर पे गई तो यकीन जानिए इतनी दूर से लहरें आते हुए मुझे, मैंने जब उनको देखा तो मुझे खौफ आ रहा था। लोगों को मज़ा आ रहा था और मुझे अजीब सा हो रहा था और एंड पे मेरे सर में दर्द शुरू हो गई। लहरें देख देख के मुझे बहुत खौफ आ रहा था। इतना खुला, इतना ज़्यादा पानी मैंने कभी देखा नहीं था और फर्स्ट टाइम देखने से ही मुझे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और मुझे डर लगने लगा। और पाँव में अजीब सी वो जो कचरा इतना था इधर कि पाँव में ना कोई शॉपिंग बैग कभी लिपट रहा था, कभी कुछ, तो वो भी मुझे इरिटेट कर रहा था क्योंकि मुझे मुझे डर भी लग रहा था और मैं इरिटेट भी हो रही थी। तो ये इस तरह से दूर से ही देखने से अच्छी लगती हैं, पर मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरा बैड एक्सपीरियंस था। आप लोगों को शायद अच्छा ही लगे इसको देख के, बट मुझे नहीं अच्छा लगा था। तो ये उन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स भेजे हुए थे और काफ़ी मेहनत से वो बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, कभी स्लो मो चला रहे थे, कभी इधर से कभी उधर से। और वो तो पिक्चर उन्हें कह देना ले लें तो पिक्चर लेने में इतनी देर लगाते हैं। जो हमने पोज मारा होता है ना, पोज बनाया होता है पिक्चर के लिए, यकीन जानिए वो डिपोज हो जाते हैं जब तक वो उन्होंने पिक्चर लेनी होती है। हम लोग थक जाते हैं, मतलब टाइम लेके बनाते हैं, बट जब वो बनाते हैं ना पिक्चर्स वगैरह या वीडियोस तो इतनी पसंद की जाती है ना सब। पंजाबी का। तो मैंने, मुझे लग रहा था कि यहाँ अभी नमूदार होगी अंजुमन तो वो डांस करना शुरू कर देगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड तक मैं देखती रही। तो व्यूवर्स, यहाँ से फारिग फ्री होकर मैं सीधा किचन में जाऊँगी और किचन में अनन फानन कुछ भी मैं बना लूँगी क्योंकि लंच करके हम लोगों ने निकलना है दाता दरबार के लिए। लाहौर में दाता दरबार सिचुएटेड है, बहुत ही फेमस प्लेस है। बहुत सारे सिटीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं, दाता दरबार सलाम पेश करते हैं, नजराने पेश करते हैं। तो इधर हम जाएंगे। ये जी एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने और थोड़ा सा इसमें टमाटो ऐड किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इस सबको मैंने भून लिया था और इसमें बेसिक से मसाले ऐड किए थे। और आज मेरे पास घर में मतलब कि मिर्चें और हल्दी ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने ये जो है ना थोड़ा सा कौरमा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। हालांकि इसमें करना नहीं था, बट ग्रोसरी ख़त्म हुई हुई थी, अभी मैं मंगवाई नहीं मैंने और ना ही मैं लेने गई। तो अभी ग्रोसरी मैंने लानी है, तो घर में कौरमा मसाला पड़ा हुआ था, ये डाल दिया। तो अभी भी मुझे ना रेड चिली पाउडर की कमी महसूस हो रही है, तो उसके लिए मेरे पास एक मिर्चें पड़ी हुई थी रेड कलर की, क्योंकि मैंने सिरे पकाने हैं आज। साथ ही मैंने अपनी कॉफ़ी भी बना ली है क्योंकि मैं 1 कप कॉफ़ी ज़रूर दिन में पीती हूँ एक बार, मुझे फ़्रेश फ़्रेश अच्छा लगता है फील। तो दूसरा ये कि कॉफ़ी की, चाय की जगह मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ। चाय इसलिए नहीं पीती कि मुझे ना चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, तो फिर मैं कॉफ़ी इसलिए पी लेती हूँ कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं होता। तो ये पेपरिका चिलीज़ पड़ी हुई थी मेरे पास, इसी का मैं थोड़ा सा ग्राइंड करके, तो मुझे यानी कि मैं पाउडर के तौर पे, रेड चिली पाउडर के तौर पे इसको यूज़ कर लूँगी। ये देखिए जी, सारा तो नहीं हुआ ग्राइंड, लेकिन अच्छी तरह से थोड़ा सा निकल ही आया। तो ये इसमें ऐड करूँगी
और साथ ही मैं इसको अच्छी तरह से, जैसे ही इसका मसाला है मिक्सचर बन जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, तो मैं इसमें सिरा एक डाल दूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने फ़िश बनाई थी फ्राई और उसका एक सिरा और दुम वगैरह पड़ी हुई थी। तो मैं इसी का मसाला बना के तो आज का हम लंच जो है ना इसके साथ ही कर लेंगे। और बच्चे आ गए थे स्कूल से भी वापस, तो मारूशे ये थोड़ा सा कछुए से खेल रही है, क्योंकि ये अपना टर्टल लेकर आई हुई है फैंसी टाइप का, और बहुत ही इसको लगी रहती है, बस आते ही इसको शुरू हो जाती है। तो बजा के बता रही यहाँ से भी हार्ड है, यहाँ से भी हार्ड है। और बेचारे की बुरे दिन आ गए कछुए के। हाँ तो सच में कछुए के बहुत बुरे दिन आ गए, क्योंकि मारूशे के हथे चढ़ गए। कभी लेके उसको गोद में बैठ रही है, कभी बुक्स पे चला रही है, कभी अपनी गोद में, कभी बाजुओं पे, पता नहीं क्या क्या कर रही है इसके साथ। और मैं चीखे मार देती हूँ, जब मैं मेरे पास आई है मैं चीखे मार के भागी हूँ। मैंने कहा आइंदा से मेरे पास मत लाना। तो जी हम तैयार हो के आ गए दाता दरबार में। एंट्रेंस में हमने जूते उतार दिए हैं, यानी कि उधर रख दिए, और हम एंटर हो गए हैं। देखो मारूशा कभी तो गाउन पहन लेती है, कभी वैसे स्कार्फ ओढ़ लेती है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही हम इसको कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी कर लेती है। लेकिन मदरसे में गाउन पहन के जाना है होता है, क्योंकि उधर मदरसे में ऐसे नहीं आने देते इसको। तो बाकी टाइम में ट्यूशन जाते हुए या हमारे साथ जाते हुए ये ना स्कार्फ ओढ़ लेती है, गाउन नहीं पहनती। तो अभी तक हमें गेस्ट नहीं मिले, हम बाहर से अंदर आ चुके हैं। एंट्रेंस से अब हम दाखिल हो गए हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम जाके सलाम करते हैं, जैसे उनकी कॉल आ गई तो फिर हम उनको भी पिक कर लेंगे। बाहर आ जाऊँगी मैं उनको वापस लेने के लिए। तो ये जी दाता दरबार का सहन आ गया है, और ये मज़ार है आगे, उस पर कबूतर बहुत सारे बैठे हुए हैं, और ये इतना बड़ा है, और ये लाहौर के बिल्कुल सेंटर में है। मीनार पाकिस्तान से बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर है, थोड़े ही फासले पे है। ये तकरीबन असर का मंज़र है, जो कि बहुत ही सुहाना लग रहा है। और इन पत्थर जो है ज़मीन पे लगे हुए हैं, इनकी खासियत ये है कि जब इन पे पाँव रखे ना तो ये गर्म नहीं होते गर्मियों में, और सर्दियों में भी ज़्यादा ठंडे नहीं होते। ये बहुत अच्छे पत्थर लगे हुए हैं फ्लोर पे। तो ये देखिए जी ऊपर कबूतर इतने सारे बैठे हुए हैं, और ये हर टाइम ही बैठे रहते हैं। तो जी लाइन इधर लंबी लगी हुई है, लाइनों में लग लग के हम इधर सलाम करते हैं। वैसे तो मैं कहने को लाहौर में ही होती हूँ, लेकिन आज ये पता नहीं 5-7 साल के बाद मैं आई हूँ इधर सलाम करने के लिए। हम लाहौर में तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर हैं, इससे बट जाना नहीं होता, और ना ही हम जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो हम अकीदत रखते हैं, जो होते हैं मज़ार वगैरह, हम उनको मानते हैं औलिया कराम को, बट फिर भी आना जाना कम ही होता है। आज गेस्ट ने आना था तो उनके साथ साथ हमने सोचा हम भी सलाम कर लें, तो हम लाइन में लग चुके हैं। और लाइन में लगते लगते हम बिल्कुल चल के तो मज़ार के पास आ चुके हैं। ये गुंबद के अंदर का मंज़र है, जो ऊपर बना हुआ है ना मज़ार, उसके अंदर कब्र है एक। तो ये देखिए जी अब शाम का टाइम हो रहा है, मोहम्मद का नाम जगमगा रहा है, ये सेंटर में लगा हुआ है। तो इधर तो खैर विजन इतना बन नहीं रहा, लेकिन रियल आंख से देखें ना हम उधर रियल में, तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जी बिल्कुल अब मगरिब का टाइम हो चुका है, देखते ही देखते असर से मगरिब हो गई। सर्दियों की शाम भी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये बेसमेंट है, इसमें अक्सर लंगर मिलते हैं, यहाँ पे ही लंगर बनते भी हैं और फिर उससे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बहुत सारे, यानी बहुत सारी जगहों में। तो ऊपर जी मेट्रो भी चल रही होगी, आपको नज़र आ रही होगी वो पीछे जाके ना बस चल रही है मेट्रो। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैं सलाम करके आ चुकी हूँ, मारूशे भी आ चुकी है, और दादो जो है ना वो भी सलाम कर रही हैं, मतलब वो सलाम के बाद मगरिब की नमाज़ भी अदा कर रही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कोई यासीन की सूरत भी पढ़नी थी तो वो भी पढ़ रही हैं। और ये मैंने आज बैंगल्स पहने हुए हैं, और मारूशे पूछ रही थी मम्मा बैंगल्स क्यों पहन रही है, ये तो शादी में पहन के जाते हैं। मैंने कहा नहीं, वैसे यार मेरा दिल कर रहा था तो मैं पहन लेती हूँ। तो ये जी हमें इधर तबरक भी मिला, मखाने वगैरह।
तो मारुषी आपने दुआ मांग ली है? क्या मांगा है? वो नहीं बताते। नहीं बताते? ओह सही कहा, फिर भी थोड़ा सा बता दो, आइडिया भी हो जाएगा ना। नहीं दिल की बहुत अंदर की बातें होती हैं, वो नहीं मांगते। चले जी, वो दिल के अंदर की बातें होती हैं, वो कह रही है वो नहीं बताते। बहुत ही पुरसकून माहौल है यहाँ का। तो जी बहुत ही वाकई इतना सुकून था यहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा था। ख़ास तौर पे ना दादा दरबार के सहन में बैठने से बड़ा ही सुकून मिलता है। तो मेरी कोशिश होती है जब जाऊँ ना तो थोड़ी देर इधर बैठा करूँ, बड़ा सुकून मिलता है। और हर एंगल से इसका डिफरेंट ही नज़ारा था, हर तरफ से देखो ना। तो शाम एक तो टाइम बदल रहा था, असर से मगरिब हो रही थी, और साथ साथ इसका मंज़र भी बदल रहा था। हर एंगल से देख रहे थे ना जिधर भी जाके, तो एक डिफरेंट ही व्यू नज़र आता था। इधर बरामदे में दिल करता था बैठे रहो बैठे रहो, बहरहाल इतना टाइम नहीं था। और फिर हमें वो मिले नहीं। जब हमने सलाम वगैरह कर लिया तो वो बाहर ही, वो भी सलाम करके जा चुके थे, हमें पता ही नहीं चला कब वो बाहर निकल गए। बहरहाल उधर हम मिले तो वहाँ से फिर हम बीबी पाक दामन गए, तो वहाँ से हम वापस आए तो फिर हम सीधा डिनर पे आ गए। दानी से शुरू करना है मैंने। हाँ तो व्यूवर्स, इस तरह हमने डिनर किया। और ये हमारे बहावलपुर से मेहमान आए हुए थे, जो कि पूरी फैमिली थी। बहुत अच्छे लोग थे, पहली बारी मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम ही मिल रही थी। तो खाने की भी मैंने वीडियो बना ली थोड़ी सी, क्योंकि मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगा। इनकी सीटिंग इतनी अच्छी नहीं थी बट खाना बहुत अच्छा था। ये लाहौर में हीरा चरगा वाले हैं, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो जैसे यहाँ से फ्री हुए तो सामने ही डॉलर शॉप थी, और मारुषे कह रही थी कि डॉलर शॉप पे चले, मैंने कुछ ख़रीदना है। तो फिर हमने इधर से 2-4 चीज़ें ली और फिर वहाँ से घर आ गए। चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये सारी सस्ती थी। 240 रुपये की हर एक चीज़ मिल रही थी, वेरी चीप रेट्स थे, अच्छा था और मुझे तो अच्छा लगा। और ये एक पानी वाली बोतल मारुषि ने ख़रीदी थी, ये भी 240 की थी। और इसके साथ एक वाज इसने लिया, एक फ्लावर्स लिए, और एक ही हमने हैंड वॉश लिया। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।